मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। तो जो चैप्टर अपन ने 5 पढ़ लिए, हो गया अपना पूरा चैप्टर। अब इसके ऊपर मिसलेनियस एक्सरसाइज मतलब मिक्सचर क्वेश्चन आएंगे। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का आएगा, कोई मॉडुलस का, कोई आर्गुमेंट का, कोई आपका इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पूरा मिक्स होके आएगा। मिक्सचर ऑफ चैप्टर। इवैल्यूएट आयोटा रेज़ टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू द पावर 25 होल क्यूब, है ना। इसको सॉल्व करके आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए मैं लिखता हूँ इसको, आयोटा रेज़ टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू द पावर 25 और होल रेज़ टू द पावर 3। ये मैंने क्वेश्चन से ही ले लिया, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये जो आयोटा रेज़ टू 18 है, इसको आयोटा स्क्वायर में लिखो, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है -1। तो 2 की पावर आयोटा स्क्वायर की पावर 9 करेंगे तो 18 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन आयोटा है, इसकी पावर 20। आयोटा को नीचे नहीं रखते तो इसको रेशनलाइज कर लो यहीं पर, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये 25 इसकी पावर और टोटल पावर जो है वो 3 है। इसको सॉल्व करता हूँ मैं, यहाँ से लिखता हूँ। तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 और इसकी पावर 9, प्लस इसको रेशनलाइज कर रहे हैं आप तो ऊपर 1 इंटू आयोटा आयोटा हो जाएगा, नीचे आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर है 25 होल क्यूब। और सॉल्व कर देते हैं इसको। -1 की पावर 9 करेंगे तो ऑड नंबर में पावर है तो -1 आ जाएगा, प्लस ऊपर आयोटा रहेगा और नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है अपने पास, 25 और इसकी पावर 3 लिख देते हैं यहाँ पे। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है चैप्टर की, आपको बताया कि पूरे क्वेश्चन में लगती है ये। और इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे, तो ये हो गया आपका -1 है, प्लस ये माइनस आयोटा हो जाएगा, नीचे का साइन ऊपर लगा दो, 1 को छोड़ दो, कि पावर 25 और ये होल क्यूब। अब ये -1 आयोटा की पावर माइनस आयोटा की पावर 25। आपको मालूम है कि नेगेटिव क्वांटिटी की पावर जब ऑड नंबर में रहती है तो माइनस का साइन, 25 ऑड रहती है, माइनस आयोटा की पावर 25 हो गया और इसकी पावर 3। अब आयोटा की पावर 25 को सॉल्व करते हैं। ये -1 माइनस आयोटा की पावर 25 को आयोटा स्क्वायर की पावर 12 लिखो, 12 टू जा 24, एक कम पड़ेगा तो इंटू आयोटा करो, देखो टोटल 25 हो गई होल क्यूब। इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये -1 माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसकी पावर 12 इंटू आयोटा, सावधानी से सॉल्व करना, होल क्यूब। और थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये -1 आयोटा की -1 की पावर 12 इवन नंबर में आ गया, -1 की पावर इवन होगी तो प्लस हो गया, इंटू आयोटा इसकी पावर 3। और थोड़ा सा सॉल्व कर दो बस, ये -1 और -1 इंटू आयोटा करके माइनस आयोटा होल क्यूब। अब दोनों बार माइनस साइन है तो माइनस का साइन कॉमन निकाल लो, माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस आयोटा और होल क्यूब। अब देखो माइनस की पावर 3 करेंगे तो नेगेटिव साइन की पावर अगर ऑड नंबर रहती तो माइनस का, तो ये माइनस का साइन बाहर कर लो और ये 1 प्लस आयोटा की पावर 3। अब इसमें a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी अपने पास वो लगा दो, ये माइनस का साइन बाहर रहने दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसा हो गया ये। बस थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाया मैंने, ये माइनस का साइन बाहर है, 1 क्यूब 1, आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखना है, प्लस 3 आयोटा हो गया और 1 प्लस आयोटा, भी ये ब्रैकेट भी खोलेंगे अपन, ये माइनस साइन बाहर है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी और इंटू ये आयोटा, प्लस 3 आयोटा का इंटू करेंगे 1 में तो 3 आयोटा, 3 आयोटा का आयोटा में करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर। और थोड़ा सा सॉल्व कर दो बस, बहुत सॉल्व हो गए। ये 1
1 इंटू माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -3 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दिया मैंने, -1 इंटू 3 -3। और थोड़ा सा लिख दो, ये 1 -3 -2 हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा प्लस का। यहाँ पे माइनस साइन का अंदर इंटू कर दो तो 2 प्लस का हो जाएगा -2 आयोटा। ये आंसर हो गया आपका 2 -2 आयोटा। ये आ गया आपका a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -2। इट शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखने से भी अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चन ये। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट RE Z1 Z2 is equal to RE Z1 RE Z2 minus IM Z1 IM Z for any two complex number Z1 and Z2। कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। प्रूव दैट, तो आपको ये प्रूव करना है कि Z1 Z2 दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और उसका जो रियल पार्ट है, Z1 Z2 का रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस IM को इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, इतना प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले सपोज करना पड़ेगा। Z1 Z2 ले लेता हूँ मैं दो, उससे Z1 और Z2 निकालता हूँ, और जो Z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, उसका रियल पार्ट लेता हूँ, और उसका रियल पार्ट जो है वो Z1 का जो रियल पार्ट होगा और Z2 का जो रियल पार्ट होगा उसके प्रोडक्ट, और Z1 का जो इमेजनरी पार्ट होगा और Z2 का जो इमेजनरी पार्ट होगा उसके प्रोडक्ट से माइनस के इक्वल आ जाएगा। तो पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं मैं, एक Z1 को ले लेता हूं x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 को ले लेता हूं x2 प्लस आयोटा y2। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एक ले लिए, एंड Z2 ले लो, सपोज कर रहे हैं अपन, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं अपन, x2 प्लस आयोटा y2। x प्लस आयोटा y लेते हैं अपन z को, तो z1 था तो x1 प्लस आयोटा y1 ले लिया, और z2 था तो x2 प्लस आयोटा y2 ले लिया। अब देखो यहाँ से अपन ये सारी वैल्यू लिखते हैं। ये x1 क्या है, ये x1 है z1 का रियल पार्ट, और ये y1 क्या है, z1 का इमेजनरी पार्ट। ये x2 क्या है, z2 का रियल पार्ट। ये y2 क्या है, z2 का इमेजनरी पार्ट। तो देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ z1, ऐसा लिख लो, रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है, x1। रियल पार्ट ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है, y1। देख रहे हैं आपको, यहाँ से y1, यहाँ से x1, ये सेकंड वाले से। एंड रियल पार्ट ऑफ z2 क्या है, x2। देख रहे हैं ना, ये रियल पार्ट ऑफ z2 x2, एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z2 क्या है, y2। ये y2 हो गया, हो गया। अब ये निकाल लिया हमने, ये काम में आएगा अपने को। अब देखिए हमको क्या प्रूव करना है कि Z1 Z2 का रियल पार्ट, तो जब तक अपने पास में Z1 Z2 का प्रोडक्ट नहीं रहेगा तब तक अपन उसका रियल पार्ट कैसे लिखेंगे। जैसे अपने पास में Z1 था तो अपन ने Z1 का रियल पार्ट लिख दिया, Z2 था अपने पास तो Z2 का रियल पार्ट लिख दिया। अब अपने को Z1 Z2 का रियल पार्ट चाहिए, तो इसके लिए अपने को Z1 Z2 चाहिए, तो पहले Z1 Z2 निकालता हूँ। देयरफॉर Z1 इंटू Z2, तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1 इंटू Z2 है x2 प्लस आयोटा y2। ये दोनों का प्रोडक्ट में ले लिया मैंने। मल्टीप्लाई करो इनका, x1 का मल्टीप्लाई करो पहले, तो x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2, ऐसा हो गया। फिर आयोटा y1 का इंटू करो, तो आयोटा x2 y1, और प्लस लास्ट वाली टर्म में करो तो आयोटा स्क्वायर y1 y2, और ये जो आयोटा स्क्वायर है आपका, इसको आपको -1 रखना है, रख दो, और बाकी में से अपन कॉमन निकाल लेते हैं। ये x1 x2 और ये वाले दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लो, प्लस आयोटा इंटू x1 y2 प्लस x2 y1, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो -y1 y2 हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूं मैं, वैसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी। अब ये जो विदाउट आयोटा वाले इनको एक साथ लिख लो,
x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस ये आयोटा वाला एक साथ में है ब्रैकेट में, x1 y2 प्लस x2 y1। आ गया भैया ऐसा। अब देखो ये है आपका रियल पार्ट विदाउट लैम्डा वाला और ये है आपका इमेजिनरी पार्ट है। ये है चल रहा है अपना z1 z2 के इक्वल। यहाँ तक समझ में आया। z1 z2 की वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई करके। अब इस z1 z2 से अपने को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी। अब इसका क्या चाहिए अपने को प्रूव करने में, अपने को रियल पार्ट ऑफ z1 z2 चाहिए। तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 किसके इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ z1 z2 आर ई z1 z2 यही चाहिए अपने को। तो क्या है रियल पार्ट इसका, ये x1 x2 माइनस y1 y2। यहाँ तक समझ में, उसको छोड़ दो, बस रियल पार्ट लेना था आपको इतना। z1 z2 ये है, इसका रियल पार्ट ये वाला लिख दिया मैंने। अब देखो कौन सी चीज क्या है जो प्रूव करना है, उसका लेफ्ट साइड तो आ गया अपना, ये वाला आ गया आर ई जेड। अब ये वाला चाहिए अपने, तो इसको ऐसे ही लिख दो x1, ये वाले x1 को देखो, ये x1 ये दिख रहा है, रियल पार्ट ऑफ z1 बोल सकते हैं इसको। और x2 है, x2 को रियल पार्ट ऑफ z2 बोल सकते हैं। तो लिख देता हूँ मैं x1 x2 को, तो हो गया रियल पार्ट ऑफ z1 और x2 को लिख रहा है रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस y1 देखो क्या है, तो y1 की वैल्यू देखो, y1 को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बोल सकते हैं और y2 को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 बोल सकते हैं। ये लिख देता हूँ मैं y1 y2, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 z2। देखो हैंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हैंस प्रूफ। रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। आ गया भाई, समझ में आ गया। समझने वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उसमें, बस z1 z2 दो लेना है, प्रोडक्ट निकालना है, उसका रियल पार्ट ले लो और x1 x2 y1 y2 को रिप्लेस कर दो रियल इमेजिनरी जो आपने लिख के रखे है पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए। रिड्यूस करना मतलब चेंज करना है। रिड्यूस 1 upon 1 minus 4 iota minus 2 upon 1 plus iota into 3 minus 4 iota upon 5 plus iota to standard form। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा डिफिकल्ट फॉर्म, इसको चेंज करना अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म। और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x प्लस आयोटा y में कन्वर्ट करना आपको। इसको ऐसा दिखना चाहिए, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं सीधा सीधा। 1 अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा इनटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, ऐसा इसके इक्वल इसको सॉल्व करना है। तो ये वाले फर्स्ट वाले ब्रैकेट में देखो एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में दोनों आ जाएंगे। 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस 4 आयोटा से डिवाइड करो, कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 4 आयोटा को 1 में इंटू कर लो, तो 1 प्लस आयोटा, ये माइनस साइन है तो 1 प्लस आयोटा कैंसिल, 1 माइनस 4 आयोटा का 2 में इंटू करा, अभी करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 4 आयोटा लिख दिया, अभी करेंगे इंटू, सावधानी से सॉल्व करना है। इंटू, इसको रहने दो अभी ऐसे ही, बाद में इसको इंटू इंटू करेंगे अपन, अभी ऐसे ही चलने दो इसको। अभी ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना आपने, विच इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा माइनस 2 का इंटू कर लो, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8 आयोटा प्लस का हो गया 8 आयोटा, अपॉन नीचे भी इंटू कर लो, 1 का इंटू कर लो 1 प्लस आयोटा, फिर माइनस 4 आयोटा कर लो, माइनस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वेयर, ऐसा हो गए। और ये वाले ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दो अभी, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, ऐसा हो गया। इसको और सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा आयोटा
प्लस 8 आयोटा 9 आयोटा अपॉन 1 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा होगा, और आयोटा स्क्वायर के लिए -1 रखें तो -4 और -1 तो +4 हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू रख दिया मैंने आयोटा स्क्वायर की, इसको ऐसे ही रहने दो। 3 - 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो। -1 प्लस 9 आयोटा, नीचे 1 प्लस 4 5 -3 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। देखो अभी सॉल्व हो गए। अब ऊपर के ब्रैकेट इंटू का साइन है बीच में, ऊपर के ब्रैकेट का ऊपर इंटू कर दो, नीचे के ब्रैकेट का नीचे इंटू कर दो। -1 का इंटू करेंगे तो -3 माइनस 4 आयोटा, 9 आयोटा का इंटू करेंगे 9 3 जा 27 आयोटा और प्लस माइनस 9 4 जा 36 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी ऐसे इंटू कर लो, 5 का करो, 5 5 जा 25 प्लस 5 आयोटा, और -3 का इंटू करेंगे तो -3 5 जा 15 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर। और थोड़ा सॉल्व कर लो, बस अब हो ही गया हो। -3 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा 31 आयोटा हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखें तो -36 इंटू -1 प्लस 36 हो जाएगा। नीचे भी 25 5 आयोटा -15 आयोटा -10 आयोटा हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस -3 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर के लिए -1 रखें तो -3 इंटू -1 प्लस 3 हो जाएगा। एक बार और सॉल्व कर दो। -3 31 आयोटा -3 प्लस 36 -33 प्लस 33 हो जाएगा। 36 - 3 30 36 - 3 33 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन 25 प्लस 3 28 माइनस 10 आयोटा। अब और सॉल्व करना होगा। अभी नीचे से कॉमन निकलता है 2, तो 2 को कॉमन निकाल लो। थोड़ा आसान, अभी रेशनलाइज भी करना पड़ेगा उसको। 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन ये 2 को कॉमन निकाले, ये 14 माइनस 5 आयोटा। 2 को ऐसे लें तो 14 माइनस 5 आयोटा को रेशनलाइज कर लेता हूँ। 14 माइनस 5 आयोटा है तो 14 प्लस 5 आयोटा का ऊपर नीचे इंटू कर लो। 14 प्लस 5 आयोटा का ऊपर नीचे इंटू, ये 2 को ऐसे ही रहने देंगे। ऊपर इंटू करो, 33 का इंटू करो। अभी करते हैं 33 इंटू 14 प्लस 5 आयोटा लिख देता हूँ, और प्लस 31 आयोटा का भी करेंगे, पूरे ब्रैकेट इसमें कर लो। 14 प्लस 5 डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने ऐसा लिख दिया, अब करूंगा मैं। नीचे ये 2, और इन दोनों में आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी a माइनस बी और a प्लस बी। ये रेशनलाइज करने के पीछे यही टारगेट रहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाए। 14 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। और सॉल्व करो, 33 का इंटू करो, 33 इंटू 14 करो। 14 3 जा 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42 का 2 4 बचा। 14 3 जा 42, 42 और 4 46 ना। फिर 33 का 5 में कर लो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 1 16 आयोटा। फिर 3 आयोटा का इसमें कर लो, 3 14 3 जा 42 आयोटा, और 3 आयोटा का 5 आयोटा में 3 5 जा 15 आयोटा स्क्वायर। सावधानी से करना भाई। 2 14 स्क्वायर 196 होता है, -25 और आयोटा स्क्वायर के लिए -1 रखें तो -25 इंटू -1 प्लस 25 हो जाए। और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, बस बहुत सॉल्व हो गया हो। 462 प्लस 165 आयोटा में 42 आयोटा को प्लस कर लो, ये दोनों को प्लस करो तो 5 और 2 7, 4 6 10 0 1 बचा, 1 1 207 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर के लिए -1 रखें तो +15 टू -1 -15 हो जाएगा। नीचे 2 इंटू 196 में 25 प्लस को 6 प्लस 5 11, 2 9 11 1 12, और ये 1 और 1 2 221।
ऊपर 462, ये 462 में से 15 माइनस कर लो, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस बिगर नंबर के अगेंस्ट प्लस है तो 12 माइनस 5 कर लेंगे तो 7, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, और ये 447 प्लस 207 आयोटा अपॉन, इसमें 2 का इंटू कर लो तो 2 वन जा 2, 2 टू जा 4 और 2 टू जा 4, 442। इसको इससे अलग अलग डिवाइड कर लो, 447 अपॉन 442 प्लस 207 अपॉन 442 आयोटा। इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा भी, यह स्टैंडर्ड फॉर्म है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा भी है, x प्लस आयोटा वाई, कुछ भी बोल सकते हैं, a प्लस आयोटा भी है ना। ये a हो गया आपका और ये b हो गया। आंसर देख लो, अगर कहीं एक छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो आंसर नहीं आएगा। कैलकुलेशन में जरा भी गड़बड़ी हुई तो ले हो गई गड़बड़ी, हो गई ना गड़बड़ी। 307 अपॉन 599 आइटा अपॉन 448। हाँ चलो वो ढूंढ लेते हैं, अपन ढूंढ लेते हैं गलती, ढूंढ लेते हैं गलती। नीचे का तो ठीक है, ये वाला है ना, ये यहाँ गड़बड़ी हुई है। ये 33 का इंटू करे, ये 31 का करना था, अपन ने 3 का कर दिया। यहाँ से करेक्शन कर लो इसको, यहाँ से करेक्शन करना पड़ेगा। ये 31 आएगा तो अपन ने 3 लिख दिए थे उसको। ये वाला ब्रैकेट तो ठीक है, इसमें 31 का इंटू करेंगे 14 में तो इतना ही आएगा 462। यहाँ भी करे थे ना, यहाँ 33 का करे थे ना, 14 का इंटू कर लो इसमें 31, तो 14 वन जा 14, 14 थ्री जा 42 और 1 43, 434 हो जाएगा। सही हुआ, 14 वन जा 14, 14 थ्री जा 42, 42 और 1 43 आयोटा, प्लस इसमें 5 का करेंगे, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, 155 आयोटा स्क्वायर। शुरू का 462, इसको अब ठीक करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 165 आयोटा में इसको प्लस करेंगे, 4 5 9 3 और 6 9 4 1 5, 599 आयोटा, और ये माइनस 155 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर के लिए माइनस 1 रखें तो अब इसको माइनस कर लो। 462 माइनस 155 करेंगे तो 12 माइनस 5 7, और 6 5 माइनस 5 0, और 4 माइनस 1 3, 307 प्लस का प्लस 599 आयोटा, 599 आयोटा है अपॉन 440, 442 से इसको अलग अलग डिवाइड कर लो। उसने ऐसे ही छोड़ दिया है, अपन ऐसा लिख लेते हैं, 307 अपॉन 442 प्लस 599 अपॉन 442 आयोटा। इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा। ये अब दिखा देता मैं आपको आंसर, ये रहा। उसने डिवाइड नहीं करा अलग अलग, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, 307 अपॉन 599 आयोटा अपॉन 44। देखिए एक छोटी सी भी अगर चूक हो गई, आपको 31 को 3 लिख दिया आपने, तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे हमसे एक चूक हो जा रही तो दिख जाता है, लेकिन आपसे एग्जाम में चूक हो गई तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। आंसर नहीं आएगा मतलब किए कराई मेहनत पे सब पानी फिर जाएगा। तो बहुत सावधानी से करना आपको, ध्यान रख के जरा। ठीक है, समझ में तो आ रहा है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लेकिन अब इसके लिए कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा आपको। चलिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताता हूँ मैं आपको। पहले एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया नहीं था, उस पर क्वेश्चन ही नहीं आया था, इसलिए बताया नहीं था उसको। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को गिवन रहता है x प्लस आयोटा वाई, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन रहता है, उसका जो इमेजनरी पार्ट रहता है आयोटा बी वाला या आयोटा वाई वाला, उसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर आयोटा वाई प्लस का है तो उसको माइनस आयोटा वाई लिख देते हैं, आयोटा बी अगर प्लस का है तो उसको माइनस आयोटा बी लिख देते हैं। बस मैं लिख देता हूँ इसको, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर is obtained by
changing the sign of imaginary part. Imaginary part. Conjugate of a complex number is obtained by changing the साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट. उसका जो इमेजनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज करने से आपको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, वो उसका कॉन्जुगेट होगा. कॉन्जुगेट ऑफ z इज z बार. z के ऊपर बार लगा देते हैं, इसको इसका कॉन्जुगेट पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है आपका x प्लस आयोटा y, ठीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, x माइनस आयोटा y हो जाएगा. और अगर z इजिकल टू आपका a माइनस आयोटा b है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए और बी कुछ भी रख सकते हैं अपन, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा z बार इजिकल टू a प्लस आयोटा b हो जाएगा. इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा भी लिख देते हैं 1 प्लस आयोटा, इसके ऊपर बार लगा, मतलब इसका कॉन्जुगेट लेना. तो जब ये कॉन्जुगेट का साइन जब आप हटाएंगे तो आपको क्या करना है, इमेजनरी पार्ट के सामने का साइन चेंज कर देना. और अगर आपको 1 माइनस आयोटा लिखा है आपके, इसका कॉन्जुगेट आप ले रहे हैं, ये बार हटा रहे हैं इसके ऊपर का, तो ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा. जैसे केवल आयोटा लिखा हुआ और इसका कॉन्जुगेट आप ले रहे हैं तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा. आप माइनस आयोटा लिखा हुआ और इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो ये आयोटा हो जाएगा. लेकिन जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 इटसेल्फ. 2 इटसेल्फ 2 ही रहेगा. 2 का कॉन्जुगेट, क्योंकि वो रियल पार्ट है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना. इमेजनरी पार्ट अगर है तो साइन चेंज करना. 2 को अपन 2 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं, है ना. तो 0 का तो साइन चेंज करने से कोई मतलब ही नहीं, 0 माइनस प्लस कुछ होता है नहीं. तो 2 अगर है, इसका कॉन्जुगेट उसके ऊपर का बार हटाना है तो केवल 2 लिखना है. उसके साथ आयोटा रहेगा तो उसका साइन चेंज करना, और नहीं है तो -2 अगर है, इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो ये -2 जाएगा. कॉन्जुगेट ऑफ -2, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना. तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आपका वो क्वेश्चन. ये कॉन्जुगेट हो गया. देखिए कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को गिवन रहेगा, उसका कॉन्जुगेट. तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो कैसे ऑब्टेन्ड होता है, उसके इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज करना. इमेजनरी पार्ट क्या रहता है, एक्स प्लस आयोटा वाई में जो वाई है उसका साइन चेंज कर देना आपको, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. ए प्लस आयोटा बी है तो उसका कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा. मैंने एक एग्जांपल लिया था, कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z के ऊपर बार लगा दें. तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो z बार आपका x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा. z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी है तो z बार इज इक्वल टू या z का कॉन्जुगेट a प्लस आयोटा बी हो जाएगा. कॉन्जुगेट के लिए कभी कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ऐसा बार लगा देते हैं, इसका मतलब भी कॉन्जुगेट ही है. तो ये जब बार हटेगा इसके ऊपर का तो इमेजनरी पार्ट के सामने का साइन चेंज करना है. तो 1 प्लस आयोटा था तो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा. अगर 1 माइनस आयोटा और उसके ऊपर बार लगा हुआ है तो 1 प्लस आयोटा हो जाएगा. आयोटा के ऊपर बार लगा हुआ तो माइनस आयोटा हो जाएगा. माइनस आयोटा के ऊपर बार लगा हुआ है तो उसका कंजुगेट आयोटा हो जाएगा. 2 के ऊपर बार लगा हुआ है तो वो 2 ही रहेगा इटसेल्फ. रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना है, वो रियल ही रहेगा, 2 ही रहेगा. -2 के ऊपर कॉन्जुगेट लगा हुआ है, -2 का कॉन्जुगेट -2 ही होगा. आपको रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. जो इमेजनरी पार्ट होगा उसका साइन आपको चेंज करना है. चलिए अब आगे बताते हैं, इस पर क्वेश्चन करना अपने को. तो देखिए, इफ x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ये प्रूव करना है. तो जो गिवन है, जो आरटीपी है मैं उसको लिख लेता हूं पहले. रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. है ना. अब जो अपने को गिवन है वो ले लो, x माइनस आयोटा वाई
इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। ये गिवन है हमको, इसको इक्वेशन 1 दे दो आप, ये गिवन है। देख रहा हो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब देखना अपने को जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट साइड को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए अपने पास में, यहाँ पे एक्स माइनस आयोटा वाई। अब सोचो अगर अपन दोनों साइड का कॉन्जुगेट ले ले, दोनों साइड का कॉन्जुगेट ले ले तो ये एक्स प्लस आयोटा वाई है, एक्स माइनस आयोटा वाई इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। तो ये एक साइड आपका x माइनस आयोटा वाई वाला और एक आ जाएगा अपने उसमें x प्लस आयोटा, उसको एक इक्वेशन दे देंगे। इक्वेशन 1 और 2 का इंटू करेंगे तो x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई का इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी। तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का आप कॉन्जुगेट ले लो। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड का आप कॉन्जुगेट ले लो। और आपको अभी पता है कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो कॉन्जुगेट में क्या करना रहता है, उसके इमेजिनरी पार्ट के सामने का साइन चेंज करना, जिसके साथ में आयोटा लगा है बस उसका साइन आपको चेंज कर देना है। तो x माइनस आयोटा वाई का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई। और इधर भी जहां जहां आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर, a माइनस आयोटा बी है तो a प्लस आयोटा बी हो जाएगा। नीचे भी आपका c माइनस आयोटा डी था तो c प्लस आयोटा डी हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो आप। यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं। अब दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये x माइनस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका एक पार्ट, होल स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड का तो होल स्क्वायर भी आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का मल्टीप्लाई करो, राइट साइड में राइट साइड का। तो ये x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू राइट साइड में आपको राइट साइड का मल्टीप्लाई करना है, a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी इंटू a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी। ये विच एम्प्लाइज a माइनस बी, ए प्लस बी के आइडेंट लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू। अब ये देखो दोनों में अंडर रूट लगा, अलग अलग अंडर रूट लगे तो हम एक ही अंडर रूट में लिख देते हैं। दोनों मल्टीप्लाई में दो अंडर रूट होते हैं, एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं। a माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी इंटू सी प्लस आयोटा डी, ऐसा हो जाएगा। अब फिर से इधर आपका एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। आपको एक हर क्वेश्चन में लगभग रखना ही पड़ता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, प्रूव करे थे अपन स्टार्टिंग में। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया, -1 रखें तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू। अब न्यूमरेटर में यहाँ देखो a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा, फिर से आपकी आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा ही काम हो जाएगा, c माइनस आयोटा डी और c प्लस आयोटा डी को c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। और थोड़ा सॉल्व कर दो, विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1 रखते माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर। अब अपने को जो चाहिए वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए और ये अंडर रूट के बाहर चाहिए, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दो एक बार, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
तो प्रूफ हो जाएगा ये। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, करो स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर। इधर का स्क्वेयर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा आपका पूरा। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। हैंस प्रूफ लिख दो। देखो आपको यही प्रूफ करना था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, और पोलर फॉर्म आपके सिलेबस से हट गया है, इसको हटा दीजिए। अब जैसे सिलेबस से हट गया तो ये सीबीएसई के सिलेबस से हट गया है, मतलब एमपी बोर्ड के सिलेबस से भी हट गया है, क्योंकि सीबीएसई का ही सिलेबस एमपी बोर्ड ने भी अडॉप्ट किया है। एमपी बोर्ड का और सीबीएसई का सबका सिलेबस एक जैसा है, ठीक है। तो जो सीबीएसई का सिलेबस रहेगा वही सिलेबस आपका भी रहेगा एमपी बोर्ड का। सिर्फ फर्क ये रहता है कि कोर्स वही रहता है, सिर्फ पेपर का फॉर्मेट भी वही हो गया आजकल। और एमपी बोर्ड का पेपर आसान आता है स्टेट बोर्ड का, और सीबीएसई बोर्ड का पेपर थोड़ा सा उससे लेवल उसका अच्छा रहता है, पेपर का लेवल थोड़ा सा। फॉर्मेट एक जैसा ही हो गया, दोनों का फॉर्मेट भी एक जैसा हो गया। पहले फॉर्मेट अलग अलग था, फॉर्मेट भी एक जैसा हो गया, मगर पेपर अलग अलग आते हैं। तो स्टेट बोर्ड वालों का आसान रहता है, बिल्कुल सिंपल पेपर आता है, और सीबीएसई बोर्ड का थोड़ा सा अलग पेपर का फॉर्मेट। बाकी से कोर्स सिलेबस सब कुछ एक जैसा ही है, जो सीबीएसई का रहेगा वही आपका है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन नहीं करना अपने को। क्वेश्चन नंबर 6 to 9, सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशन इन एक्सरसाइज 6 to 9। 6 से 9 तक के 6, 7, 8, 9 चार क्वेश्चन होंगे। बताओ फटाफट, बताना है इसमें का कोई क्वेश्चन के कर लेंगे आप। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू रखना है आपको, बस कर लेंगे ना। तो 6, 7, 8 आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले अंडर रूट के अंदर माइनस वाला साइन आएगा तो उसको आयोटा लिख के सॉल्व कर लो। कोई क्वेश्चन का आंसर ना आए तो वो ये कर सकते हैं आप लोग, बहुत सिंपल है, इसलिए मैं नहीं कराता इसको। ठीक है भाई, 9 भी था भैया उसके साथ, ये 9 वाला भी हो जाएगा ऐसे। 6, 7, 8, 9 चार क्वेश्चन। Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, देन फाइंड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। मॉड ऑफ, मॉडुलस आप बोल सकते हैं मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस 1, तो इसी की वैल्यू निकालना, डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। देयरफॉर Z1 प्लस मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 इज इक्वल टू, वैल्यू रख दो इसमें Z1 Z2 की। Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, और ये प्लस 1। नीचे Z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू माइनस साइन का इंटू कर लो, -1 माइनस आयोटा, और ये +1 एज इट इज। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कैंसिल कर लो, आयोटा माइनस आयोटा, ये -1 और ये +1, जो कैंसिल हो रहा है उसको करना है। ऊपर बचा 2 + 1 + 1 4 हो गया, और 2 -2 आयोटा हो जाएगा। नीचे से 2 कॉमन निकाल लो, नीचे से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ये 4, ये 2 कॉमन निकाल लिए, तो 1 माइनस आयोटा, ये 2 से 2 टाइम कैंसिल कर लो। ऊपर आ गया आपका 2 और अपॉन 1 माइनस आयोटा। इसको रैशनलाइज कर लेता हूं मैं यहीं पे, 1 प्लस आयोटा का ऊपर इंटू और 1 प्लस आयोटा से डिवाइड। नीचे आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, नीचे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी बन गई। और थोड़ा सॉल्व कर दो, ये 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 स्क्वेयर 1 आयोटा स्क्वेयर के लिए -1 रखेंगे तो +1 लिख देते हैं। सेंस आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, 1 + 1 2 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा वो। ये 2, ये 2 1 प्लस आयोटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा मॉड के अंदर, इसको अंडर रूट 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, ये फॉर्मूला। सेंस मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ना, तो 1 स्क्वेयर 1 प्लस 1 स्क्वेयर 1, ये √2। देखो आपकी बुक में √2 दिया आंसर, ये √2 कर दिया वही मैंने इसको, आपकी बुक में √2 दिया है ना, नई बुक में मेरे इसमें भी √2 दिया है मोबाइल के इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 11, a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, तो प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इतना प्रूव करना है। तो मैं आरटीपी लिख लेता हूँ, आरटीपी जो अपने को प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। और जो गिवन है अपने को वो है a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको एक इक्वेशन दे दो, ये गिवन है अपने को, ये गिवन। अब देखो फिर वही अभी किए थे अपन एक क्वेश्चन, अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, ए प्लस आयोटा भी दिख रहा, एक अपने पास में ए माइनस आयोटा भी आ जाए और दोनों का इंटू कर दे, तो ये ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। तो दोनों साइड का कॉन्जुगेट ले लो, जैसा भी अपन ने ले, सेम उसी टाइप से करना है। टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का कॉन्जुगेट ले लो भाई। तो a माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू, कंजुगेट में साइन चेंज करना आपको मालूम है, x माइनस आयोटा होल स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट के सामने का साइन चेंज करना है, नीचे 2x स्क्वायर है और प्लस 1 है तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ आपको आयोटा वाली टर्म के सामने का साइन चेंज करना है, इमेजनरी पार्ट के सामने का। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन 1 2 का इंटू कर दे, तो a प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी से फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, और उससे अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, दोनों का मल्टीप्लाई का 1 एंड 2 का, तो ये होगा a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड ले लो फर्स्ट वाले का, x प्लस आयोटा होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका राइट हैंड साइड x माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, आराम से सावधानी से वैल्यू रखना है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने को ये x प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो नीचे का तो आ गया आपका, इधर का भी आ जाएगा। यहाँ आइडेंटिटी लगा दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर देखो x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा इसकी पावर भी 2 लगी है और x माइनस आयोटा की पावर भी 2 लगी, तो मैं इकट्ठे 2 लगा देता हूँ, होल पावर 2 लगा दिया, दोनों को इनटू में लिख दिया और दोनों की पावर 2 अलग अलग लगी थी, मैंने इकट्ठे लगा दिए। नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 1 2 टाइम्स आ रहा है तो होल स्क्वायर लिख दो, 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, बस हो गया। विच एम्प्लाइज ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख दो। वैल्यू अपने पास आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, देखो ये बारीक सी तो वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, कितने काम में आ रही है, हर क्वेश्चन में काम में आ रही। ऊपर देखो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी बन गई, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे आयोटा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, नीचे का ऐसे ही रहने दो, 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर के लिए -1 रखें तो माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो यही लाना था अपने को, हैंस प्रूफ, याद है ना, हैंस प्रूफ लिख दो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, दिखते हैं ऐसे मगर बिल्कुल सिंपल है। ठीक है भाई, समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था ये भी, वो अपन ने किए थे कंजुगेट लेने वाला इसके पहले, वैसे ही है। लेट z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा फाइंड, तो ये फाइंड आउट करना आपको। इसको बोलते रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1। तो अपन क्या करते हैं, पहले ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं पूरा जैसा दिया ऐसा, और फिर उसका रियल पार्ट ले लेंगे। फिर अपन ये z1 ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे 1 अपॉन z1 और z1 का कॉन्जुगेट ये निकालेंगे, और फिर उसका इमेजनरी पार्ट ले लेंगे। रियल पार्ट मालूम है आपको x, इमेजनरी पार्ट y। दो नंबर दिए हुए हैं, फर्स्ट वाला कर रहा हूं मैं, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1 है ये, इसके ऊपर बार लगा दी, ये फाइंड आउट करना अपने को। तो सबसे पहले मैं वैल्यू ले रहा हूं इसकी z1 z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1। z1 की वैल्यू रख दो 2 माइनस आयोटा, z2 की वैल्यू -2 प्लस आयोटा, नीचे z1 का कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट के लिए लाइन ड्रा कर दिया मैंने इसे, और z1 की वैल्यू लिख दो 2 माइनस आयोटा। अब अपन वो बार हटाएंगे तो इमेजनरी पार्ट के सामने का साइन चेंज हो जाएगा। यहां से देखो यह फॉर्मूला बन सकता है, मगर ये अपने को माइनस का साइन डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे, तो मैं इस माइनस के साइन को कॉमन निकाल लेता हूँ। ये 2 माइनस आयोटा ऐसे ही रहने दो, यहाँ से माइनस का साइन पहले कॉमन निकाल लो तो 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, ये भी ऐसा हो जाएगा। माइनस साइन का इंटू करें -2 प्लस आयोटा हो जाएगा नीचे। अब ये बार हटा रहा हूं मैं इसके ऊपर, ये कॉन्जुगेट हटा रहा हूं तो 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। ध्यान से करना है, 2 प्लस आयोटा है ना। और थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये माइनस का साइन सामने लगा दिया, 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा 2 टाइम्स आ रहा, तो 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कर लो इसको, होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आयोटा। तो इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा का ऊपर नीचे इंटू कर लिए, तो अब नीचे फॉर्मूला बनेगा और ऊपर ये माइनस 2 माइनस आयोटा का क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा है ना। देखो यहाँ पर 2 पावर थी और यहाँ पे एक पावर और आ गई, 3 हो गई, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, ये माइनस का साइन रहने दो बाहर, और इसको a माइनस खोल दो, a माइनस बी होल क्यूब से, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये मैंने क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा, नीचे 2 स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ हमने वही वैल्यू यूज करे, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? तो थोड़ा सा और सॉल्व कर दो बस, ये माइनस का साइन बाहर है, ये 8 आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख लो, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में, -3 2 जा 6 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा अपॉन 4 प्लस 1 5। और थोड़ा सॉल्व कर लो, ये माइनस, ये 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस +1 हो गया, +1 इंटू आयोटा आयोटा हो गया। इसमें -6 आयोटा का इंटू करो तो -12 आयोटा माइनस माइनस +6 आयोटा स्क्वायर, ऐसा हो गया अपॉन 5। और थोड़ा सॉल्व करो, ये -8 आयोटा -12 आयोटा -11 आयोटा हुआ है,
और आयोटा स्क्वायर के लिए -1 रखेंगे तो प्लस माइनस -6 हो जाएगा अपॉन 5। और थोड़ा सा और कर, ये -8 - 6 2 -11 आयोटा अपॉन 5। तो माइनस साइन का भी इंटू कर लो, माइनस साइन का अंदर इंटू को -2 + 11 आयोटा अपॉन 5। इसको अलग अलग डिवाइड कर देते 5 से, तो ये -2 अपॉन 5 + 11 अपॉन 5 आयोटा, ऐसा आ गया। ये क्या आया अपना, ये आया अपना Z1 Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1, कॉन्जुगेट ऑफ Z1, इसकी वैल्यू आई। अब इसका रियल पार्ट चाहिए अपने को, क्या चाहिए, इसका रियल पार्ट चाहिए। तो रियल पार्ट ये हो गया इसका -2 अपॉन 5, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इज इक्वल टू -2 अपॉन 5। ये एक आंसर हो गया आपका -2 अपॉन 5। अब वो सेकंड वाला उसका इमेजिनरी पार्ट, सेकंड पार्ट क्या था, ये वाला सेकंड है, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना। आई एम 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 बार, Z1 कॉन्जुगेट। सेकंड है इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं इसको, 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। देखो यही है ना, ध्यान से लिखना, 1 अपॉन Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1। तो इसका इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए अपने को ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। तो 1 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट ये निकाल लेते हैं अपन पहले, 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, वैल्यू रखो इसके अंदर, 1 अपॉन Z1 की वैल्यू देख के रखो, 2 माइनस आयोटा इंटू Z1 का कॉन्जुगेट, 2 माइनस आयोटा के ऊपर बार लगा दी। अब ये बार हटाएंगे अपन तो इमेजिनरी पार्ट के सामने का साइन चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन ये 2 माइनस आयोटा और ये 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। देखो नीचे a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई, 1 अपॉन ए स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखना आपको, 4 -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, 1 अपॉन 5 यहाँ लिख देता हूँ मैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखना ही आपको, 1 अपॉन 5 आया। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 1 अपॉन 5 प्लस 0 आयोटा, 0 इंटू आयोटा, इमेजनरी पार्ट एब्सेंट था तो लेते। तो अब अपने पास में क्या करना है, ये किसके इक्वल आया, ये आया 1 अपॉन Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1, इसके इक्वल। अब इसका लेना अपने को इमेजनरी पार्ट, देयरफॉर इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, 0। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, ये आंसर आ गया आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। पहले वो नंबर निकाल लेना, फिर इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है अपने को। मॉडुलस होता है √x² + y² और आर्गुमेंट होता है आपका थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। पहले निकाले अपन ने, अभी भी निकालेंगे। तो पहले इसको जो नंबर है इसको x + आयोटा y के इक्वल ले लो, x + आयोटा y इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। अब अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में दिख रहा है अपने को, एक सिंपल नंबर चाहिए इधर, जैसा इधर है x + आयोटा y, उधर भी स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए अपने को। तो पहले इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, x और y की वैल्यू निकालना है पहले, क्योंकि अपने को मॉडुलस और आर्गुमेंट के लिए x और y की वैल्यू की जरूरत पड़ी। 1 + 2 आयोटा 1 - 3 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा ले लो और 1 + 3 आयोटा से डिवाइड कर लो। ये रेशनलाइज कर दिया मैंने, पीछे में 1 - 3 आयोटा माइनस का साइन था तो प्लस का साइन लेके इंटू और डिवाइड कर दिया। ऊपर इंटू कर दो, 1 का इंटू कर लो पूरे ब्रैकेट में, 1 + 3 आयोटा, फिर +2 आयोटा का डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया,
1 प्लस 3 आयोटा। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। और सॉल्व कर लो इसको, खोलो ब्रैकेट को, 1 का इंटू करेंगे तो 1 प्लस 3 आयोटा, 2 आयोटा का इंटू करेंगे तो 2 आयोटा प्लस 2 3 जा 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 9। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दो, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -6 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 9 10। 1 माइनस 6 -5 हो जाएगा प्लस 5 आयोटा अपॉन 10। ऊपर से 5 कॉमन निकाल लो, 5 कॉमन निकाल लिए तो -1 प्लस आयोटा अपॉन 10। 2 से डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, 5 बन जा 5 2 जा 10। ये हो गया आपका -1 प्लस आयोटा अपॉन 2। 2 से अलग अलग डिवाइड कर लो तो -1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 आयोटा, ऐसा लिख सकते हो उसको। देखो ये आ गया आपका x प्लस आयोटा वाई। अब बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से इसको कंपेयर करके x और y की वैल्यू ले लेते हैं। बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स x इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट आपको निकालना है, आप निकालने के लिए ट्राई करना।